हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं पुणे की एक फेमस जगह पे आई हूँ जिसका नाम है शनिवार वाड़ा। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ये है शनिवार वाड़ा और ये है शनिवार वाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे दिल्ली गेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, इस दो साइड दो निशान बने हुए हैं। एक साइड जो दरवाज़ा है उसमें सूरज का निशान बना है और एक साइड दरवाज़ा है उसमें चांद का निशान बना हुआ है। जो सूरज का निशान बना है वो दिन में खुलता था और जिसमें चांद का निशान बना है वो रात में खुलता था। और ये छोटी सी जो आपको दरवाज़ा दिख रहे हैं ये सिर्फ दिन में खुला रहता था, सिर्फ आने जाने के लिए। और इस गेट का मुख्य बात ये भी है कि इसमें 72 किले लगे हुए हैं ताकि हाथी इस किले को, इस दरवाजे को तोड़ ना सके, इसलिए नुकीलेदार कील लगवाए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और इसके इतिहास के बारे में बारीकी से जानते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हो ये शाही मेहमानों के रुकने के लिए किया जाता था। इसे नगार खाना भी कहते हैं। जब बाजीराव पेशवा के मेहमान आया करते थे तो उनके स्वागत की खुशी में यहाँ ढोल और नगारे बजाए जाते थे। वाह, खूबसूरत नज़ारा है ना यहाँ का, बहुत खूबसूरत है। तो ये जो आप फव्वारे देख रहे हो उस परिसर में कमल आकार के फव्वारे हुआ करते थे, जिसे हजारी करांजी बोला करते थे। इसे पेशवा माधव राव की खुशी के लिए बनाया गया था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये नगार खाना है, मैंने पहले ही बताया नगार खाना है। और ये जो आप देख रहे हो ना, जो विंडो की तरह जो ये बना हुआ है, यहाँ पे दासियाँ खड़ी होकर यहाँ से फूलों की बारिश किया करती थी। जो भी बाजीराव के मेहमान आया करते थे उस टाइम यहीं से फूलों की बारिश किया करते थे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हुआ करता था। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, कहते हैं इस शनिवार वाड़ा में सन 1828 में रहस्यमय तरीके से आग लगी थी। उस समय यह इमारत 7 मंजिला हुआ करता था। सिर्फ नीचे के 1 मंजिला भाग है जो बच गया, वो इसलिए कि यह पत्थर से बना हुआ है। केवल उनकी नींव ही शेष है। अन्य अवशेषों में महल परिसर को घेरे हुए 9 बुर्ज एवं 5 दरवाजों वाले किले की दीवार प्रमुख है। इसका मुख्य दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। अन्य दरवाज़ों को मस्तानी या अली बहादुर दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा और नारायण दरवाजे के नाम से जाना जाता है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को इस किले की नींव रखी थी। इस किले की नींव शनिवार को रखा गया था, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। इस किले को बनाने में महज 2 वर्ष लगा था। इस किले को बनाने में 16,110 रुपये की राशि लगी थी। इस किले में 1,000 लोग रहा करते थे। जब यह किला बना था उस समय यह 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन इसमें 3 बार रहस्यमय तरीके से आग लगने के कारण पूरी तरह से जल चुका था। ये जो आप बड़े बड़े होल जो देख रहे हो, इससे क्या होता था ना, सैनिक बंदूक से दुश्मनों पर हमला करते थे। और ऊपर का जो आपको ये छेद जो दिख रहा है ना, इसमें गर्म पानी डाल दिया जाता था। इसका एक खास बात ये था कि ऊपर से देखने से नीचे लोग तो दिखते थे, दुश्मन दिखते थे, लेकिन जो नीचे से ऊपर की तरफ दिखते थे उन्हें कुछ दिखता भी नहीं था। ये है नारायण दरवाज़ा, जिसे नारायण दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। नारायण राव के चाचा रघुनाथ और चाची आनंदीबाई को उनका गद्दी में बैठना पसंद नहीं था, क्योंकि रघुनाथ खुद पेशवा बनना चाहते थे। इसलिए रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या करवा दी। नारायण राव मरते समय एक ही बात बोलते रहे, काका मुझे बचा लो, काका मुझे बचा लो। तो चलिए इसकी कहानी को और विस्तार से जानते हैं।
पेशवा बाजीराव प्रथम के दो पुत्र थे। पहला बालाजी बाजीराव जो नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे और दूसरा रघुनाथ राव। बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद नाना साहेब पेशवा बने थे। पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे, विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। पानीपत की तीसरी लड़ाई में नाना साहेब के प्रथम पुत्र विश्वासराव की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद नाना साहेब के दूसरे बेटे माधवराव को गद्दी पे बैठाया गया, लेकिन 27 वर्ष की आयु में उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहेब के तीसरे बेटे नारायण राव को गद्दी पे बैठाया गया। उस समय उनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी, लेकिन नारायण राव के चाचा रघुनाथ और चाची आनंदीबाई को उनका गद्दी पे बैठना पसंद नहीं था, लेकिन रघुनाथ खुद पेशवा बनना चाहते थे, इसलिए रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या करवा दी। नारायण राव मरते समय एक ही बात बोलते रहे, काका मुझे बचा लो, काका मुझे बचा लो। तो अब मैं चलती हूँ जहाँ गणेश उत्सव हुआ करता था। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा दूं, ये नींव बचा हुआ है। इधर लकड़ी से बना हुआ बहुत अच्छा कारीगरी किया हुआ था, जो एक महल को दर्शा जहाँ गणेश उत्सव हुआ करता था, जो आग लगने के वजह से सब जल गई। ये जो आप देख रहे हो सिर्फ यही बचा हुआ है। यहाँ पेशवा नाना साहब बैठते थे और यहाँ गणेश उत्सव का आनंद लेते थे। ये जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ घोड़ा और हाथी आराम करने के लिए जगह बनाया गया था। यह कमल के आकार का फव्वारा है, जिसे हजारी करांजी के नाम से भी जाना जाता है। हजारी करांजे का मतलब ये हुआ 1000 मुखों वाले फव्वारे। इस फव्वारे में कमल के फूल का आकार लिए 16 पंखुड़ियाँ बनी हुई है, जो कलात्मकता का बेजोड़ नमूना है। शिवराम कृष्ण, देवजी व कोडांजी सुतार, मोराजी, भोजराज ये जयपुर के जड़ाई कार्य में सिद्ध हस्त कारीगर एवं राघोज चित्रकार उन मुख्य कलाकारों में से थे, जिन्होंने शनिवार वाड़ा की योजना निर्माण एवं साज सज्जा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये है मस्तानी दरवाज़ा। इसका पिछला जो हिस्सा था वो पूरी तरह से जल चुका था, सिर्फ ये मस्तानी दरवाज़ा है जो यही एक बच गया। ये बाहर का दृश्य है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें।